जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जानते ही हैं, हमारा डेली वही टॉपिक होता है जो न्यूज़ में चर्चा में काफ़ी रहता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम स्पोर्ट टॉपिक से हम खो खो चैंपियनशिप 2023-24 के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय है, मतलब भारत के ही है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। प्यारे साथियों, अभी हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 समाप्त हो चुकी है। तो अभी इसका विजेता मिल चुका है। ये किस नंबर की थी? 56वीं थी, 56 नंबर की थी राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप। अच्छा, प्रश्न पूछा जा सकता है 56वीं किस नंबर की थी? 56 नंबर की थी। और जो इसका आयोजन होता है कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जाता है। तो अगला प्रश्न जो बन सकता है, बताइए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर होता है प्यारे साथियों? दिल्ली में होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अच्छा, इसमें दो कैटेगरियाँ थी, एक तो मेल, दूसरा फीमेल। दोनों के विजेता मिल चुके हैं, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले बात करेंगे प्यारे साथियों मेल के बारे में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे फीमेल के बारे में। दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। दोनों 56 नंबर की थी। बात करेंगे प्यारे साथियों मेल का जो विजेता रहा प्यारे साथियों, विजेता महाराष्ट्र रहा। विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। और अगर हम बात करें फीमेल में विजेता कौन रहा? अगर फीमेल के विजेता की बात करें प्यारे साथियों, तो इसमें भी प्यारे साथियों महाराष्ट्र रहा। यानी मेल फीमेल दोनों में विजेता कौन रहा? महाराष्ट्र। लेकिन उप विजेता जो रहा हमारा चेंज है। हालांकि उप विजेता बहुत मुश्किल है पेपर में पूछे प्रश्न यहाँ पे, क्योंकि एक जो राष्ट्रीय स्तर की होती है उसमें केवल विजेता के बारे में ही पूछा जाता है, तो लिख लेते हैं। लेकिन हालांकि उप विजेता जो इसका रहा, अगर उप विजेता की बात करें इसमें, तो भारतीय रेलवे रहा, भारतीय रेलवे। अगर फीमेल में बात करें जो उप विजेता रहा तो कौन रहा? एयरपोर्ट अथॉरिटी रहा, एयरपोर्ट रहा। हालांकि उप विजेता आपको बिल्कुल भी नहीं तैयार करना है। और अगला प्रश्न जो एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसमें संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या, एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? खिलाड़ी की संख्या जो पूछा जा सकता है। खो खो 9-9, यानी कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। आप याद रखेंगे कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो 9 होती है। यानी खो खो चैंपियनशिप 56 नंबर की थी। कहाँ पर हुई? दिल्ली में आयोजन हुआ। इसका दोनों में मेल फीमेल दोनों में विजेता महाराष्ट्र रहा, देख सकते हैं। लेकिन उप विजेता मेल में भारतीय रेलवे रहा, और जबकि उप विजेता फीमेल में तो एयरपोर्ट रहा। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या याद रखना है? इन खिलाड़ियों की संख्या इंपॉर्टेंट ये होगी। और विजेता कौन होगा दोनों में? मेल फीमेल दोनों में महाराष्ट्र, इसको इंपॉर्टेंट हम मान के चलेंगे। और कहाँ पर आयोजन होता है? दिल्ली में, और 56वें नंबर की होती है। आप उप विजेता नहीं तैयार करते तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको बिल्कुल नहीं है। अगर देखेंगे अब विजेता को कितनी धनराशि मिली, आप सुनकर बहुत मतलब क्या कहेंगे कि आश्चर्यचकित होंगे। धनराशि कितनी रही? विजेता को 3 लाख रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए गए? 3 लाख रुपए दिए गए। अगर हम बात करें 3 लाख बहुत ज़्यादा मिल गया। आप सोचिए कितना मिल गया। 9 लोग तो खिलाड़ी होते हैं, 5 से 6 लोग स्टाफ होते हैं, यानी लगभग 15 लोग होते हैं। अगर 15 लोगों में 3 लाख रुपए बांटे जाए तो कितने कम होते हैं? तो वास्तव में ये बहुत ही कम धनराशि है। सरकार को चाहिए कि थोड़ा सा धनराशि और बढ़ाएं, जिससे खेलों को प्रोत्साहित मिले। जैसे क्रिकेट को प्रोत्साहित किया जाता है, बहुत सारी धनराशि। आईपीएल देखेंगे अभी हर जगह वही चर्चा हो रही है। इतना तो धनराशि जो है दे दिया जाता, वैसे ही मतलब जो सट्टा लगाता है, सट्टे लगाने के लिए जो है इतना धनराशि दे दी जाती है। हालांकि इसमें धनराशि में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन रहे, पर मतलब धनराशि चाहिए कि और ज़्यादा हो। आप भी सोच सकते हैं, ताकि एक जो खेल का स्तर हमारा है, ओलंपिक में देखते होंगे चाइना कितना आगे निकल जाता है, तो हमारा स्तर जो थोड़ा सा हो उसमें भी इंक्रीज हो। ऐसे खेलों को बढ़ावा देना ही चाहिए। और ये जो धनराशि है 3 लाख पर, आप सोच ही सकते हैं, मतलब इसी में पूरा स्टाफ चल रहा है। 3 लाख रुपए में 3 लाख धनराशि, 9 खिलाड़ी हो जाते हैं, 5-6 लोग का स्टाफ होता है।
यानी लगभग 15 लोग हो जाते हैं और 15 लोगों में 3 लाख रुपए दिए गए, वो भी विजेता को। तो जो नहीं जीता होगा उसको कितना मिला होगा ये आप जान ही सकते हैं, सोच ही सकते हैं। तो आई होप आगे सरकार इस बातों पर भी ध्यान देगी। बाकी आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, यहाँ पे 1-2 प्रश्न आपके जो आगामी एसएससी जीडी परीक्षा है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और प्यारे साथियों मिलेंगे कहाँ पर इसके अलावा प्रश्न, जो इसके अलावा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कि आप यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है वहाँ पर यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। अब मिलते हैं हम अगले दिन अगले टॉपिक पर जो न्यूज़ में चर्चा रहेगा, जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, उसके बारे में डिस्कस करते हुए। धन्यवाद, जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।